एक्साइटमेंट है और उत्साह है मेरे अंदर में, मतलब मैं तड़प रहा हूँ फिर फैमिली मैन के सेट पर जाने के लिए। मैं मतलब मुझे बहुत, मेरा एक जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे प्ले करना नहीं आता। मैं अगर आना है तो मतलब सर पे कफन बांध के आना पड़ेगा क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। और सबसे पहले हेलो शारिफ जी, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। थैंक यू सो मच। बहुत ये बहुत साल शुक्रिया। आपके लिए काफी अच्छा था। तो जी, क्या कुछ आप बता पाओगे इस साल के बारे में, क्योंकि अभी साल का एंड आ गया, कैसा रहा था आपके लिए स्पेशली ये साल? मेरे लिए ये साल बहुत बहुत ही ज्यादा खास रहा है। 2023 मेरे लिए बहुत काइंड रहा। और कुछ अच्छी अच्छी फिल्में मेरी रिलीज हुई, जैसे कि मिशन मजनू, शिव शास्त्री बालगोवा, जरा हटके जरा बचके, अफवाह और तरला। तो और मुझे काफी प्यार मिला उन सारी फिल्मों के लिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जो ये इतनी सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज मिली 23 में। 23 में मैंने अपना घर लिया और उसके अलावा मैं उम्रा करने भी गया। तो मेरे लिए ये साल बहुत एक हर तरीके से, मतलब ना, मेरे लिए बहुत एनरिचिंग रहा है, ये पर्सनली प्रोफेशनली हर लिहाज से। राइट, तो सबसे पहले उन सब चीजों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आने वाले साल से अब क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? आने वाले साल में क्या कुछ प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप कैसे देख रहे हो? आने वाले साल को लेके बहुत सारी उम्मीदें हैं। और यही दुआ करूंगा कि जिस तरीके से अब तक चीजें चल रही हैं, थोड़ी और मतलब चीजें और में और इजाफा हो, और ऊपर वाले का सर पे हाथ ऐसे ही बना रहे। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी से अच्छे वाले प्रोजेक्ट्स आए, अच्छी फिल्में सीरीज जो मैंने अभी इस साल शूट की हैं वो अगले साल रिलीज होंगी, तो उनका इंतजार है। और एक और अगले साल के साथ ये है कि मैं हम फैमिली मैन का सीजन 3 का शूट शुरू करने वाले हैं। उसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और उत्साह है मेरे अंदर में, मतलब मैं तड़प रहा हूँ फिर फैमिली मैन के सेट पर जाने के लिए। तो वो भी बिल्कुल। अगले साल मौका मिले। और आपका टर्निंग पॉइंट की अगर बात करूँ तो टर्निंग पॉइंट आपके करियर की कौन सी फिल्म थी या कौन सा वो प्रोजेक्ट था जिसके बाद आपके लाइफ में जो है फिर स्ट्रगल आपने फेस नहीं की, उसके बाद जो आपने पीछे नहीं मुड़े, आप आगे बढ़ते गए? तो आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे एक्चुअली दो टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं लाइफ में। एक तो फिल्मिस्तान, जिससे लोगों ने मेरा नोटिस किया। उसके पहले जब तक ये जान में भी सराहना मिली थी, लेकिन क्या कहते हैं उसको, फिल्मिस्तान जब आई, क्योंकि उससे जो प्यार मिला वो बहुत अलग था, बहुत खास था, स्पेशल था। और लेकिन जो मुझे लोगों के मतलब घरों तक जिस जिस ने पहुंचाया वो फैमिली मैन था। तो उसके बाद फिल्मिस्तान के बाद में भी थोड़ी मुश्किलातें, थोड़ा स्ट्रगल वो चलता रहा था। लेकिन फैमिली मैन के बाद में भगवान की कृपा से चीजें थोड़ी काफी बेहतर हुई। और आ, मैं चाहता हूँ कि ये चीज ऐसे ही जारी रहे और ऐसे ही और बेहतर होता जाए। और अभी बहुत कुछ करना है, बहुत अच्छी चीजें करनी है, बहुत बड़ी चीजें करनी है। और अगले साल से यही उम्मीद है कि और नए पायदान चढ़ने हैं और नए अचीवमेंट्स हासिल करने हैं। कंपटीशन की अगर बात करो तो सबको पता है इस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, रातों रात जो है सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में गानों को लेकर कितना छेड़छाड़ होता है। तो वैसे में खुद को सस्टेन करने के लिए कितना मुश्किल है, और कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट्स नहीं मिलते कई सारे लोगों को, का किसी का मिस हो जाता है, कुछ ये सब चीजें आ जाती है। तो वो सारी चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या अभी भी आपको लगता है कि लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल हमेशा रहेगा, या फिर अब थोड़ा पहले जैसा नहीं लगता? अब तो भगवान की कृपा से फैमिली मैन की बात से थोड़ा स्ट्रगल तो नहीं है। लेकिन कंपटीशन तो वो तो है ही, और वो मेरे ख्याल से हेल्दी कंपटीशन है। और इन सब चीजों के लिए मैं सिर्फ एक ही अपनी तरफ से, जो आपके बस में है आप वही कर सकते हैं। तो जो कहानियां मुझे मिलती हैं जिसमें मेरी समझ से जो मुझे लगता है कि हाँ ये चुननी चाहिए और ये करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। और उसके अलावा जो काम मिला है
उसे पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे हाथ में है, ये दो चीजें, तो वो मैं कर लेता हूँ, बाकी तो फिर सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। रब रखा उसके बाद। बिल्कुल। बात करो तो फाइटर आ रही है, आपका बर्थडे आ रहा है, तो क्या कुछ आपने सोचा है किस तरीके से होने वाला है नए साल की आगमन आपके लिए स्पेशली? मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी पहली रिलीज होगी फाइटर अगले साल, और जो कि मेरे जन्मदिन पे रिलीज हो रही है। और शायद मैं उस वक्त मुंबई में नहीं रहूंगा, मैं शायद पंजाब में कहीं शूट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा दिल उस वक्त मुंबई में रिलीज में अटका होगा। लेकिन मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फाइटर की रिलीज को, लेकिन मेरा इसमें छोटा सा कैमियो है, लेकिन बहुत मजेदार कैमियो है, और बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। और ऋतिक के साथ में दूसरी फिल्म है मेरी विक्रम वेदा के बाद, तो मुझे बहुत ज्यादा इस बात की भी खुशी है। और इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा होने का मौका मिला, उस बात की का भी मतलब एक बहुत 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 खुशी है, बहुत गर्व है। बिल्कुल। साल के आखिर की बात करो तो ये साल आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो? क्या कुछ प्लान है आपके न्यू ईयर्स और क्रिसमस के? किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हो? मैं तो न्यू ईयर मुझे याद नहीं मैंने कब सेलिब्रेट किया था। मैं घर में बैठता हूँ परिवार के साथ में अच्छे से, जो टीवी पर कार्यक्रम होते हैं वो देखते हैं, दोस्तों के कुछ दोस्त आ जाते हैं, उनके साथ में थोड़ा गेम्स वेम्स खेल लेते हैं। उसके और तो ऐसा कोई ऐसे एलैबोरेट कि बाहर जाकर कुछ करना है और कुछ सेलिब्रेट करना है, और मतलब वो मैंने कभी न्यू ईयर के लिए स्पेशली नहीं किया। मुझे मजा आता है पार्टीज करने में, लेकिन न्यू ईयर में सभी जगह इतना ज्यादा शोर हंगामा होता है कि अपने घर से ज्यादा सेफ कोई जगह मुझे उस वक्त महसूस नहीं होती। राइट। और हर कोई हम देखते हैं कि साल के एंड में कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बनाते हैं कि ये साल तो जो था ऐसा हो गया, अगले साल से हम ये सब करेंगे। आपने कभी रेजोल्यूशन बनाए हैं और क्या आप मानते हैं? और अगर इस साल कुछ ऐसा बनाना हो तो क्या बनाना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे अपनी न्यू रेजोल्यूशन? मुझे एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना है। वो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब 1 जनवरी का इंतजार ना करूं, अभी से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाऊं और किससे सीखूं। म्यूजिक बिल्कुल। में मतलब मुझे बहुत, मेरा एक जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे प्ले करना नहीं आता। तो मैं कोशिश करूंगा इस साल मैं कुछ तो सीखूं, चाहे गिटार हो या मे बी मतलब आई डोंट नो, या यूकेलेले ले लूं छोटा सा, ताकि वो कहीं ट्रैवल के लिए भी थोड़ा इजी रहता है। राइट। तो एंड ये मेरा सब वेल, एक resolution बिल्कुल। एंड है। इसके बाकी अलावा पता है, अगर मैं बात करूं आपके जिस तरीके से नए यंगस्टर्स जो हैं जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जो आना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहते हो? उनको तो मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आना है तो मतलब सर पे कफन बांध के आना पड़ेगा। क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, और उसमें रास्ता तो कठिन है, उसमें अड़चने बहुत ज्यादा हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। और मतलब कोई इजी रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मेहनत से बचने का कोई तरीका नहीं है। और इन सब चीजों के बाद में अगर आप डिस्करेज हो जाते हैं और नहीं आते हैं, तो फिर यानी कि आप इस लाइन के लिए बने ही नहीं है। राइट। मैं एंड इतने डिस्करेज करने के बाद में अगर आप तब भी डिसाइड कर दे कि नहीं मैं तो यही करूंगा, यानी आप मेरे वाकई पैशन है एक्टिंग करने का या इस फील्ड को चुनने का, और यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। इतनी सारी फिल्में आपने की, उन सब में से अगर मैं पूछूं आपके काम कोई आपका पसंदीदा कौन सा काम है, तो कौन सा चीज था जो आपका ही काम जो आपको लाइक वाकई बेहद पसंद आया था? फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान मेरे दिल के हमेशा सबसे ज्यादा करीब रहेगी, ताउम्र। चाहे उससे ज्यादा मुझे किसी चीज के लिए कामयाबी मिले, ज्यादा अप्रिसिएशन मिले, चाहे उससे ज्यादा सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो मुझे फिल्मिस्तान ने दिया है और जो मुझे उस वक्त उसे करते वक्त मुझे महसूस हुआ, और जो जो काम निकल कर आया, वो मेरा सबसे फेवरेट है। बिल्कुल।
वेल लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो जो व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो दर्शक है, जो आप फॉलो कर रहे हैं, उन सबको क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? उन सबसे यही कहूंगा कि बहुत बहुत तहे दिल गुर्दा कलेजी से शुक्रिया, जो आपने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सम्मान दिया, और मेरी जितने भी मतलब फिल्म्स या सीरीज हैं उन्हें आप देखते हैं और उसे पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और ऐसा महसूस होता है कि अब जाके जो मेहनत की थी अब वो वसूल हो रही है। और आप ऐसे ही प्यार जो है बरकरार रखिए और अपना भी ख्याल रखिए।